देखिए, जो कुछ भी हुआ वो शॉकिंग तो है। ये तो हमें बहुत पहले से पता है कि उनके खिलाफ एक असंतोष है, हम्म। था। लेकिन सब शासकों के खिलाफ रहता है। बिल्कुल रहता है, और इनफैक्ट जहाँ पे भी वोटिंग वाली सिस्टम है, वहाँ पे हमेशा मेजॉरिटी जो होगी वो सरकार की आलोचक होगी, क्योंकि मेजॉरिटी गवर्नमेंट्स नहीं होती हमारे यहाँ माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स होती हैं, जो भी लोकतंत्र है। अब जैसे जॉर्ज बुश जीते थे तो वो उनको पॉपुलर वोट कम मिले थे, ट्रंप जीते थे तो हिलरी क्लिंटन को पॉपुलर वोट ज़्यादा मिले थे, तो ये तो होगा, वो हिंदुस्तान में भी 32-33% लाने वाला सरकार बनाता सरकार है, बना तो लेता है, शेष 70% जो है वो वो तो आलोचक ही है। आलोचक रहेंगे। वहाँ पे देखिए ये चीज़, विरोध प्रदर्शन भी हुए, हो रहे थे। अभी जब जनवरी में चुनाव हुए तो आपने देखा कि जो मेन अपोजिशन पार्टी है उसने बायकॉट किया, और उसमें भी कहा गया कि धांधलियाँ हुई, वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा। हालांकि अगेन वोटिंग परसेंटेज बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि ईरान में भी यही 40-42%, 47% का आंकड़ा रहा है, और फ्रांस में भी। मैं दोनों एक एक्सट्रीम का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और हमारे यहाँ भी कुछ कुछ सीटों पे आपको अभी था कि पहले दूसरे तीसरे चरण में वोट कम हुआ, तो वो था। लेकिन जो 2 दिन में पहले लगा कि भाई ठीक है, जायज़ मांगे हैं, यूथ की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो वो आरक्षण को लेकर उनकी चिंताएं हैं, ये बात समझ में आई। दमन हुआ, उससे उनका गुस्सा और भड़का, ये भी समझ में बात आती है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन कर दिया और 7 अगस्त को फिर दूसरा फैसला आना था, तो इस बीच में ये जो 2-3 दिनों का जो वायलेंस भी बहुत हुआ, प्रोटेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पहले जो लगभग 2/3 डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोटेस्ट था, वो पूरे बांग्लादेश में फैल गया। लेकिन ये अभी भी अचरज की बात है कि कुछ घंटों में ही पूरा सिनारियो कैसे बदल गया। तो जो पैटर्न हम देख रहे हैं वो कलर रिवॉल्यूशंस की तरह हैं, जो आमतौर पे माना जाता है कि अमेरिका और वेस्ट के कंट्रीज जो हैं सपोर्ट करते हैं। जैसा आपने एक एग्जांपल दिया अरब स्प्रिंग का, तो या यूक्रेन में हुआ था कुछ साल पहले, बिल्कुल। और कजाकिस्तान वगैरह में करने की कोशिश हुई, थाईलैंड में करने की कोशिश हुई, जो नहीं हुआ। इवन वेनेजुएला में अभी अभी ये वो घटनाक्रम चल ही रहा है। तो हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि सिर्फ पैटर्न की वजह से, इसलिए नहीं कि वहां से राजदूत नाराज होकर लौट गए थे। नहीं, और भी है, बहुत कुछ है। जनवरी में चुनाव को लेकर अमेरिका ने कहा था शैम है। सिर्फ अभी नहीं, मैं आपको और पीछे ले जाता हूँ, और उसमें मोहम्मद यूनुस भी एक कैरेक्टर के रूप में आएंगे। 2011 में जब शेख हसीना गवर्नमेंट ने मोहम्मद यूनुस को ग्रामीण बैंक के चीफ चेयरमैन के पद से हटाना शुरू किया, क्लैंप डाउन होने लगे, इनके एनजीओ और फाउंडेशंस पे जो है बहुत तरीके के आरोप थे, उनकी जांच शुरू हो गई। उसके पहले की फाइलें खुली कि कैसे ग्रामीण टेलीकॉम को में शेयर जो है यूनिनॉर को दिया गया, क्या नहीं हुआ। फिर यूनिनॉर और यूनुस का झगड़ा हुआ। यूनिनॉर नॉर्वे की कंपनी है, उसने नोबेल पीस सेंटर बनाया और नोबेल पीस प्राइज इनको मिला। तो कई तरीके की चीज़ें हैं, लेकिन हम अभी कयास नहीं लगा रहे, हम सिर्फ कुछ तार जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ फैक्ट्स को सामने रखने की। 2011 में हिलेरी क्लिंटन ने, जो उस समय स्टेट सेक्रेटरी थी अमेरिका की, विदेश मंत्री थी, तो उन्होंने शेख हसीना गवर्नमेंट से कहा था कि आप मोहम्मद यूनुस को पद से मत हटाइए और ये सारी चीज़ें मत करिए। और ये खबरें पश्चिमी अखबारों में छपी। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी पुष्टि की कि इस तरीके की बात कही जा रही है, और शेख हसीना गवर्नमेंट ने उन रिक्वेस्ट को टर्न डाउन किया। अच्छा, ये भी ऑफिशियल है, डॉक्यूमेंटेड है, कि जो क्लिंटन फाउंडेशन है उसके एक ठीक ठाक डोनर हैं, दान देते हैं मोहम्मद यूनुस। और उसके बाद से ये बात ज्यादा होने लगी कि यहाँ ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहे हैं। लेकिन उसके लिए आधार भी शेख हसीना ने मुहैया कराए। ये जिस तरीके से आप फर्स्ट राउंड को आप छोड़ दें, 2009 में जब ये चुनाव जीत के आती हैं, दूसरी बार प्रधानमंत्री बनती हैं, तब से अब तक लगातार थी, तो 2008 में ये खुद यूथ के अनरेस्ट पर और खालिदा जिया गवर्नमेंट के जो करप्शन और बाकी चीज़ें थी उसको लेके आई थी उसी माहौल में। लेकिन बाद में इन्होंने भी करना शुरू किया। लेकिन वेस्ट की जो एक उनके काम करने का जो एक तरीका है कि जो मेरे साथ है उसके 100 खून माफ, जो मेरे साथ नहीं है उसकी एक भी गलती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो पश्चिम लगातार इस पर वो करता रहा है। मतलब अमेरिका के लिए
पाकिस्तान का वो चुनाव बिल्कुल सही है, जिसको खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं बड़े बड़े जर्नलिस्ट कि हमने जिंदगी में ऐसा चुनाव ही नहीं देखा जिसमें पहले से तय है कि कौन आने वाला है। और बांग्लादेश का चुनाव खराब है, जिसमें वोटिंग परसेंट शायद उससे ज्यादा ही या बेहतर रहा होगा या उतना रहा होगा।